जय माता दी। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जिनमें आषाढ़ मास की नवरात्रि, जो कि गुप्त नवरात्रि होती है, विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाती है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना या तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए किए गए उपाय, पूजा पाठ अवश्य फलित होते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन की कोई भी ऐसी अभीष्ट मनोकामना है जो किसी भी पूजा पाठ से पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो आपकी वह अभीष्ट मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, वो गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से जरूर दूर होता है। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि के सभी तिथियों और महत्व के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होंगी और किन किन महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि के दिनों में की जाती है। साथ ही कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। इससे पहले आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में आप अपने द्वारा रखे गए व्रतों का पता किसी को न चलने दें, क्योंकि बिल्कुल गुप्त रहकर इन व्रतों को किया जाता है, पूजा संपन्न की जाती है। इसीलिए अधिकतर श्रद्धालु गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। और यहाँ तक कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन में आप प्रत्यक्ष रूप से कन्या पूजन भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके दूसरों से गुप्त रखकर अपने द्वारा माता की पूजा आराधना करें, संभव हो। और आपके घर में यदि कलश स्थापना इस प्रकार से की जा सकती हो कि किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को इसका पता ना चले, तो आप कलश स्थापना करें। नहीं तो बिना कलश स्थापना के भी आप व्रत रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। व्रत रखना संभव ना हो तो आप सुबह और शाम पूजा करें और पूरे 9 दिन तक सात्विक रहें। सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और पूरी तरह से शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखें। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। और इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि 15 जुलाई बुधवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 जुलाई दिन बुधवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा और इस दिन गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन होगा। कलश स्थापना यानी घट स्थापना भी इसी दिन की जाएगी और गुप्त नवरात्रि का समापन होगा 23 जुलाई दिन गुरुवार को। गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों तक 10 महाविद्याओं की पूजा करके ही फिर कलश विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण नवरात्रि 10 दिनों की न होकर 9 दिनों की ही रहेगी। कलश स्थापना मुहूर्त रहेगा 15 जुलाई बुधवार को सुबह 5:33 से 10:09 तक। ध्यान रखिएगा, इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप यदि कलश स्थापना करना चाहते हो तो इसी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जा सकती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में अधिकतर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को, व्रतों को, पूजा पाठ को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी मिलेगी। और 10 महाविद्याओं में पहले दिन माँ काली, फिर माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला की पूजा क्रमशः की जाती है। और 10 महाविद्याओं की पूजा करने के बाद ही कलश विसर्जन किया जाता है। आइए जान लेते हैं अष्टमी, नवमी और दशमी तिथियों के बारे में। इस बार गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि 21 जुलाई मंगलवार को रहेगी। नवमी तिथि 22 जुलाई बुधवार को और दशमी तिथि 23 जुलाई गुरुवार को रहेगी। और इस दिन आप कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।